गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपेसिटर से रिलेटेड जो भी हमारे पास PYQs है नीट के अंदर, जेई में, बोर्ड में, कॉन्सेप्ट के साथ वन बाय वन करके हम क्वेश्चन स्टडी करेंगे। आज हम सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे उठा रहे हैं। क्या क्वेश्चन का नाम है? नीट 2017 में आपसे पास क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ए कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल uncharged capacitor is connected in parallel. The total electrostatic energy of resulting system आपसे ये पूछ रहा है। तो चार ऑप्शन गिवन आपके पास। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक कैपेसिटर C है, इनिशियली आपने V वोल्ट की बैटरी से इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो जब इनिशियली V वोल्ट की बैटरी से इस कैपेसिटर को हम कनेक्ट करेंगे तो इसकी इनिशियल एनर्जी क्या होगी, U of I equal to 1/2 of C of V square। ये कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला है। फिर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इस बैटरी को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। बैटरी को रिमूव कर रहे हैं V वोल्ट की, और एक दूसरा आइडेंटिकल कैपेसिटर हम C लगा देते हैं। एक आइडेंटिकल कैपेसिटर, इसके पैरेलल में C कैपेसिटर हम लगा देते हैं। तो अब बताओ कि सिस्टम का जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी कितना होगा। तो दो आपके पास कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है। जब दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आता है, C इक्विवेलेंट बराबर C1 + C2। C1 की वैल्यू भी C है और C2 की वैल्यू भी C है, तो C1 + C2 इक्वल टू क्या हो गया, 2C1। यहाँ पे हमारे पास निकल के आ गया। हमने पहले इस कैपेसिटर को चार्ज किया तो फर्स्ट कैपेसिटर V वोल्ट की बैटरी तक क्या हो गया, चार्ज हो गया। V पोटेंशियल से क्या हो गया, चार्ज हो गया। सेकंड वाला कैपेसिटर क्या अनचार्ज है, तो इससे क्या होगा, चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट होगा कहां, सेकंड वाले कैपेसिटर पे C। कब तक चार्ज का फ्लो होगा, जब तक दोनों जो कैपेसिटर है उन कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए, सेम नहीं हो जाए, तब तक चार्ज का यहाँ पे क्या रहेगा, फ्लो रहेगा। तो जब दोनों का आपके पास पोटेंशियल सेम हो जाता है उस टाइम का चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, आपके पास क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो एक कॉमन पोटेंशियल निकल के आता है Vc, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल। Vc इक्वल टू क्या, C1 V1 + C2 V2 डिवाइड में क्या, C1 + C2। यहां से V1 की वैल्यू हमारे पास कितना पोटेंशियल है, फर्स्ट वाले कैपेसिटर में V, सेकंड वाला कैपेसिटर इनिशियली क्या था, अनचार्ज, तो पोटेंशियल कितना है यहाँ पे 0। C1 + C2 इक्वल टू करेंगे C + C, सिंपलीफाई करेंगे तो क्या होगा, V/2 होगा हमारे पास। यहां से ये मेरे पास अब Vc क्या आ गया, दोनों पोटेंशियल का जो हमारे पास यहाँ पे जो चार पोटेंशियल प्रेजेंट है उसकी वैल्यू निकल के आ गई। फाइनल एनर्जी निकालना है, वापस वही फॉर्मूला, U of F = 1/2 C इक्विवेलेंट Vc²। C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, C + C इक्वल टू कितना, 2C, और Vc की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, यहाँ पे V/2 वैल्यू पुट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो U of F इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से 1/2 of C of V²। ये वैल्यू किसके बराबर है हमारे पास, इनिशियली जो हमारे पास एनर्जी उसके इक्विवेलेंट है U of I, तो 1/2 of U of I, जितनी हमारे पास इनिशियल एनर्जी थी उसका क्या हो गया, हाफ हो गया। तो इस चारों में से ऑप्शन क्या हमारे पास राइट होगा, डिक्रीज बाय द फैक्टर 2। जो फाइनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज बाय फैक्टर 2। ये क्वेश्चन आपके पास नीट में भी आया हुआ, जेके में आया हुआ है। इस क्वेश्चन के ऊपर जो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट रन करता है, इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं किस तरीके से हुआ। ये हमारे पास दो मेटल प्लेट है, पहले का चार्ज Q1 है, इसका पोटेंशियल कितना V1 है, दूसरे का क्या C1 है। दूसरा जो इसका चार्ज कितना है Q2, आपके पास कैपेसिटेंस C2 और पोटेंशियल कितना V2 है। बिफोर द कनेक्शन अब हमने क्या किया, दोनों प्लेट्स को हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। तो कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के बाद इसमें से फर्स्ट प्लेस से सेकंड या सेकंड से फर्स्ट में चार्ज का फ्लो तब तक होता रहेगा जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए, सेम। तो इसका पोटेंशियल V हो गया, इसका भी पोटेंशियल V हो गया। इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। और चार्ज का जब यहाँ पे फ्लो होगा तो फर्स्ट प्लेट पे जो न्यू चार्ज आएगा Q1 डैश, सेकंड प्लेट पे आएगा Q2 डैश। हमारे को फॉर्मूला पता है, Q1 इक्वल टू क्या होता है, C1 of V1। तो यहाँ से Q इक्वल टू CV होता है, तो फर्स्ट प्लेट के लिए क्या लिखेंगे, Q1 इक्वल टू C1 V1, और सेकंड प्लेट के लिए क्या लिखेंगे, Q2 इक्वल टू C2 V2 हम यहाँ पे पुट करेंगे। आफ्टर द कनेक्शन यहाँ से Q1 डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, C1 of V, और Q2 डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q2 डैश इक्वल टू C2 of V। एनर्जी चार्ज कंजर्वेशन लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, बिफोर द कनेक्शन और आफ्टर द कनेक्शन चार्ज वैल्यू इज ए कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, Q1 + Q2, दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। यहाँ से आफ्टर द कनेक्शन क्या लिखेंगे, Q1 डैश + Q2 डैश, दोनों चार्ज क्या रहेंगे हमारे पास, सेम रहेगा। तो चार्ज के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता, बिफोर कनेक्शन और आफ्टर कनेक्शन सेम रहेगा। वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व करेंगे तो यहाँ से V की वैल्यू निकल के आएगी C1 V1 + C2 V2 डिवाइड में C1 C2। इसी V को अपन क्या बोल रहे हैं, कॉमन पोटेंशियल।
इसी फॉर्मूले का हमने देखो अभी इस न्यूमेरिकल्स के अंदर हमने क्या किया था, यूज किया था। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं।